Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the rest of the types of intermediaries. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज का, जहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराने के लिए प्रोड्यूसर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के चैनल पार्टनर्स या इंटरमीडियरीज का यूज किया जाता है। और उनमें से जो मेन इंटरमीडियरीज हैं वो हैं सोल सेलिंग एजेंट्स या जिन्हें हम मार्केटर का भी नाम देते हैं, C&F एजेंट्स जिन्हें हम CFA कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स का भी नाम देते हैं, होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेमी होलसेलर्स, रिटेलर्स और डीलर्स। तो ये पर्टिकुलर मेन इंटरमीडियरीज होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं जिनके बेसिस पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर्स तक अवेलेबिलिटी उसकी एंश्योर करती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने आपसे सोल सेलिंग एजेंट्स या मार्केटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द इंटरमीडियरीज को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उनके क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमीडियरी इज नोन एज द C&F एजेंट्स, या हम इनको CFA के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इनका? फुल फॉर्म क्या होती है? द फुल फॉर्म इज कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। इनको हम मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी जानते हैं। क्या काम होता है इनका? दीज आर द स्पेशल कैटेगरी होलसेलर्स। दे सप्लाई स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर सेक्टर और रिटेल सेक्टर। देयर फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका एकमात्र फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। इनका काम मार्केट में गुड्स को कंज्यूमर्स तक डिलीवर करना नहीं होता है, बल्कि ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर गुड्स को रिटेल सेक्टर में या फिर होलसेल सेक्टर में अवेलेबल कराते हैं। इनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। CFA या फिर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं और उन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के बेसिस पर मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स को ये होलसेल मार्केट में या फिर रिटेल मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। ये कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को प्ले करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन रोल को प्ले करते हैं। ओके, इनका सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है कि ये प्रोडक्ट को रीसेल नहीं करते हैं। ये केवल और केवल एक मैन्युफैक्चरर के एजेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं। इसी वजह से इनको हमने क्या नाम दिया है? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। कैरिंग का मतलब गुड्स को इन्होंने कैरी किया प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से और फिर इसको फॉरवर्ड कर दिया किसको? रिटेल सेक्टर को या फिर होलसेल सेक्टर को। इसी वजह से इनको कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स का नाम दिया गया है। पॉइंट इज क्लियर? तो ये तो हो गई सेकंड कैटेगरी इंटरमीडिएट्स की। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज नोन एज द होलसेलर, या इनको हम कभी कभी स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम देते हैं। क्या होते हैं ये? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेनली जो होलसेलर्स है या स्टॉकिस्ट है, ये मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में या उसके बनाए हुए अरेंजमेंट में सोल सेलिंग एजेंट या फिर मार्केटर के अंडर में काम कर रहे होते हैं। या तो कंपनी अगर खुद का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी तो डायरेक्टली होलसेलर्स को, स्टॉकिस्ट को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करती है डिफरेंट एरियाज में। अदरवाइज वो क्या करेगी? एक सोल सेलिंग एजेंट को जिसे इसने फॉलो कर रखा है उसके अंडर में होलसेलर्स को अपॉइंट करेगा। ये इनका खुद का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो एक वे देखा जाए तो होलसेलर्स किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं? दे आर वर्किंग अंडर द सोल सेलिंग एजेंट्स। यानी कि किसी एक लार्ज एरिया में एक सोल सेलिंग एजेंट या जो सेलिंग एजेंसी है वो डिफरेंट होलसेलर्स को अपॉइंट करती है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फिर स्टॉकिस्ट को अपॉइंट करती है। ठीक है, क्या करता है होलसेलर? अ होलसेलर बाइज द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफन फ्रॉम सेवरल प्रोड्यूसर्स एंड रिजल्ट्स द गुड। कुल मिला के जो होलसेलर है वो प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है और ये किसी एक प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के गुड्स को परचेज करता है और उनसे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है। लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करने के बाद ये जो होलसेलर्स है ये अपने अंडर में वर्क करने वाले सेमी होलसेलर्स और रिटेलर्स को साइजेबल लॉट्स में
इन गुड्स की सप्लाई करते हैं। यानी कि इन्होंने मैन्युफैक्चरर से या फिर सोल सेलिंग एजेंट से गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया, उसके बाद इनके अंडर में चेन बनी हुई है और उस चेन में इनके अंडर में आते हैं सेमी होलसेलर्स और रिटेलर्स। क्या करते हैं ये सेमी होलसेलर्स और रिटेलर्स को साइजेबल लॉट्स में इन गुड्स को सप्लाई करते हैं। तो ये पूरी चेन काम करती है। सोल सेलिंग एजेंट ने मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लिया, सोल सेलिंग एजेंट से होलसेलर के पास गया, अब होलसेलर क्या करेगा, इसको सेमी होलसेलर या फिर रिटेलर के पास सप्लाई करेगा इन साइजेबल लॉट्स, स्मॉल साइजेस। जो होलसेलर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड्स सेल नहीं करता है। हाँ, ये कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली होलसेलर से अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनको शुगर का प्रोडक्शन करना है, वो उनको बिस्किट का प्रोडक्शन करना है। तो बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, शुगर की। तो शुगर कहां से परचेज करेंगे, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, होलसेलर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। या तो वो किसी मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करेंगे और अदरवाइज क्या करेंगे, वो किसी ना किसी होलसेलर से कॉन्टैक्ट करेंगे और उससे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली गुड्स की सप्लाई कर लेंगे। तो जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको छोड़कर जो होलसेलर्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड्स सप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि ये सेमी होलसेलर्स और रिटेलर्स को गुड्स की सप्लाई करते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम होलसेलर्स की बात करें तो इनके स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं। ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, या टाइप ऑफ इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, या फिर ये टाइप ऑफ मार्केट में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। यानी कुछ जो होलसेलर्स होते हैं वो एक टाइप के प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरर है और उसने क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, जो सोप कंपनीज हैं, उन सोप कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट सोप कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रखा है। तो वो एक टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहा है या कोई एक टाइप की इंडस्ट्री में डील कर रहा है, यानी कि इनका एक स्पेशलाइजेशन एरिया होता है। इनका अगर मार्केट में एग्जिस्टेंस है, या इनका अगर मैं रेशनल की बात करूं, रेशनल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस की बात करूं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन को फॉलो करने में सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करते हैं और ये अदर इंटरमीडिएट्स को इन गुड्स को रिसेल करते हैं, वो भी साइजेबल लॉट्स में। तो इसी वजह से इनका एग्जिस्टेंस रहता है और ये प्रोड्यूसर के लिए या किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए एक इंपॉर्टेंट चेन की तरह वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो एक होलसेलर के द्वारा डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। क्या क्या फंक्शंस है, सबसे पहला फंक्शन है इसके अंदर, दैट इज स्टॉक होल्डिंग एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है। परचेज करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ उसके सारे गुड्स ले जाएंगे, तो उस स्टॉक को वो होल्ड करता है और जैसी मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर करता है मार्केट के अंदर। दैट इज द पॉइंट। ओके, सेकंड काम क्या होता है, सेकंड वर्क क्या होता है इसका, प्रमोशन ऑफ गुड्स को प्रमोट करना। यानी मैन्युफैक्चरर ने जिन गुड्स को प्रोड्यूस किया और जिसको उसने परचेज किया है उसको प्रमोट करने का काम भी कभी कभी मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर प्रोड्यूसर भी, होलसेलर भी करते हैं। तो ये एक सेकंड फंक्शन है इनके द्वारा। थर्ड वन इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मैन्युफैक्चरर। एक फाइनेंस का सोर्स है, क्योंकि जो गुड्स है उनको अगर स्मॉल साइज में कंज्यूमर्स को सेल करेगी कंपनी तो उसको बहुत टाइम लगेगा फाइनेंस को अरेंज करने में। लेकिन अगर ये लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर्स को सेल करेगी तो इसके पास एकदम से सारा फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा, मनी अवेलेबल हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर फाइनेंस का यूज ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने डिफरेंट पर्टिकुलर पर्पजेस को कंप्लीट करने में कर सकती है। तो इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर। द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। जितने भी अकाउंट्स रिसीवेबल है उनके कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैन्युफैक्चरर की नहीं है, ये जिम्मेदारी होलसेलर की है, उनको रिसीव करना। दिस इज द वर्क ऑफ द होलसेलर। नेक्स्ट वन इज द मार्केट फीडबैक। यानी कि फीडबैक अगर चाहिए, कंपनी ये पता करना चाहती है कंज्यूमर उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, तो उस फीडबैक के रिलेशन में वो मैन्युफैक्चरर से डिस्कस कर सकती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर प्रॉपर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपने कंज्यूमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, और उसके बेसिस पर ये मैन्युफैक्चरर को प्रॉपर कंज्यूमर का फीडबैक अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द सर्व द रिटेलर्स। क्या करते हैं ये ना, ये लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करते हैं, किससे, मैन्युफैक्चरर से, और फिर इसको अवेलेबल कराते हैं रिटेलर्स को, वो भी स्मॉल लॉट्स में जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरीके से ये रिटेलर्स को अपनी प्रॉपर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
एंड द लास्ट वन इज द शेयर द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट फेलियर, प्राइस चेंजेस एंड बैड डेट्स। यानी कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट फेल होता है या फिर प्राइजेस में कोई चेंज होते हैं या कोई बैड डेट्स अराइज होते हैं तो इसका रिस्क किसके साथ में एसोसिएटेड है? इसका रिस्क होलसेलर के साथ में भी एसोसिएटेड होता है, वो भी इस रिस्क को शेयर करते हैं कंपनी के साथ साथ। क्योंकि अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो अगर कंपनी को नुकसान होगा तो होलसेलर को भी नुकसान होगा। अगर प्राइजेस में चेंज होते हैं और उसकी वजह से कोई प्रॉफिट में चेंजेस आते हैं तो उसका रिस्क भी मैन्युफैक्चरर के साथ साथ होलसेलर को भी शेयर करना होता है, और कोई भी बैड डेट्स अराइज होते हैं तो उसका भी रिस्क होलसेलर को भी शेयर करना होता है। ओके, द नेक्स्ट इंटरमीडियरी इज सेमी होलसेलर। सेमी होलसेलर्स आर द इंटरमीडियरीज हु बाय प्रोडक्ट्स either from producers or wholesalers in bulk, break the bulk and resell the goods to retailers in assortment needed by them. सेमी होलसेलर्स क्या करते हैं? एक तरीके से होलसेलर और रिटेलर के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ये गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं या तो प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से, और इसके बाद ये बल्क को ब्रेक करके इन गुड्स को रिटेलर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीसेल करते हैं। जैसे होलसेलर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसी तरीके से सेमी होलसेलर्स भी उन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इसके साथ साथ ये कभी कभी जो रिटेलिंग फंक्शन है उसको भी परफॉर्म करते हैं। यानी अगर कंज्यूमर कभी कभी क्या करता है, इन सेमी होलसेलर से भी गुड्स को परचेज कर सकता है और ये इस फंक्शन को कभी कभी परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स तक एफिशिएंट वे में कंपनी को अपनी अप्रोच क्रिएट करनी हो तो उसके लिए सेमी होलसेलर्स इनके बहुत काम आते हैं, और इस पर्टिकुलर वर्क में ये इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स को हैंडल करते हैं, किसी एक प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट को अपने पर्टिकुलर चेन के मीडियम से सेल करते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द रिटेलर, या जिसको हम डीलर का भी नाम देते हैं, और ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और ये कंज्यूमर्स की परचेजिंग को प्रॉपर्ली इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में भी होते हैं। क्या करते हैं रिटेलर्स कंज्यूमर्स को जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर्स है या जो हाउस होल्ड्स है उनको डायरेक्टली सेल करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हायरार्की में इनकी पोजीशन सबसे डाउन होती है। ये होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, सेमी होलसेलर इनके अंडर में वर्क करते हैं। जैसा कंपनी अपनी व्यवस्था बनाती है या जैसा अरेंजमेंट फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग या तो ये होलसेलर्स के अंडर में होंगे या स्टॉकिस्ट के या डिस्ट्रीब्यूटर्स के या फिर सेमी होलसेलर्स के अंडर में वर्क कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी सिंगल टायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फोकस कर रही है तब ये डायरेक्टली कंपनी के अंडर में काम कर रहे होंगे, यानी कंपनी किसी भी चेन को ना फॉलो करके केवल और केवल रिटेलर्स को फोकस कर रही है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली कंपनी के कॉन्टैक्ट में होते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक स्मॉल टेरिटरी में वर्कआउट कर रहे होते हैं और एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स को सिटेबल लॉट्स में परचेज करते हैं, यानी कि स्मॉल लॉट्स परचेज करते हैं जनरली जैसी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये डिफरेंट टाइप के कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जैसे एक रिटेल आउटलेट होता है तो रिटेल आउटलेट में आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप की कंपनीज से स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, आइदर फ्रॉम द सेमी होलसेलर और फ्रॉम द होलसेलर और डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। ओके, थैंक यू।